हेलो दोस्तों, तो श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तथा उसमें आप अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी भर्ती निकल कर सामने आ रही है। ये भर्ती है CDS अर्थात कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। इस भर्ती के थ्रू आप सीधे उच्च पदों पर जाकर इंडियन आर्मी में सेवा अपनी प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में उस पद के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसका एप्लीकेशन कब प्रारंभ होगा, कैसे इसकी भर्ती प्रक्रिया होंगी, आवेदन की शुल्क क्या होगी, ये सभी बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तभी इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो दोस्तों, CDS का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम, जिसका हिंदी में रूप होता है संयुक्त सुरक्षा सेवा परीक्षा, जिसके अंतर्गत आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से विभागों में आप भर्ती पा सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था UPSC है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, जो कि भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना तथा अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी में भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित करती है। यह परीक्षा साल में 2 बार अर्थात एक तो अप्रैल माह में तथा एक सितंबर माह में अर्थात हर 6 महीने में एक बार आयोजित की जाती है, जिसमें 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है लिखित परीक्षा तथा दूसरा चरण होता है सीधे साक्षात्कार परीक्षा। सिर्फ इन 2 चरणों के माध्यम से ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। तो UPSC CDS वैकेंसी 2024 के बारे में सामान्य जानकारी है। तो कंडक्ट कराने वाला विभाग है UPSC अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। पद का नाम है CDS लेफ्टिनेंट अर्थात ये उच्च पद का जो परीक्षा है। कैटेगरी को देखें तो ये एक सरकारी नौकरी है। पदों की संख्या है 459 अर्थात 459 पदों पर आपको नियुक्ति मिलने वाली है। आवेदन है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तथा स्थान देखें तो ये ऑल ओवर इंडिया में है, जो कि एक सेंट्रल लेवल का जॉब है। अब आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपकी होगी 20 वर्ष से 24 वर्ष, अर्थात आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, अर्थात आपका जन्म इन 2 तिथियों के मध्य में होना चाहिए। तो इस बीच में आपकी उम्र लगभग 20 साल से 24 साल के मध्य होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे जानकारी। रिक्त पदों के बारे में देखें, आखिर कौन कौन से पदों पर नियुक्ति होने वाली है। तो पहले देखते हैं पद का नाम भारतीय सैन्य अकादमी, ठीक है। तो ये है अर्थात इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसमें लगभग 100 पद, तो पदों की संख्या है लगभग 100, जिसमें आपकी योग्यता मांगी गई है 12वीं में उत्तीर्ण तथा ग्रेजुएशन। आप 12th पास होना चाहिए तथा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर आता है भारतीय नौसेना एकेडमी इंडियन नेवी में, यह है एझीमाला केरल में, जिस पर है 32 पदों में नियुक्ति होने वाली है। इसमें मांगा गया है इंजीनियरिंग में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर देखते हैं इंडियन एयरफोर्स में, तो ये है हैदराबाद, तो लगभग 32 पद यहाँ भी हैं। तो इसमें आपको मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ 12th पास। उसके बाद आता है अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी चेन्नई, जो कि पुरुषों के लिए है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इसमें लगभग है 276 पोस्ट, 276 पोस्ट। उसके बाद इसमें भी आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की योग्यता मांगी गई है। उसके बाद देखें तो अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी अर्थात ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में ही, ये ऑल ओवर है। तो ये टोटल 19 पद अर्थात 19 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की जानी है, जो कि इसमें भी आपको 12वीं पास होना आवश्यक है। तो ये हो गई योग्यता के बारे में। अब आगे बात करें हम आखिर इस पद में आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे प्रमुख बात तो यही है कि आखिर हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी है लगभग 56,100 से शुरू होकर 2.5 लाख तक, मतलब पे स्केल इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आपको इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना ही चाहिए।
तो 56,100 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी तथा 2.5 लाख तक इसकी सैलरी आपको मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। आखिर ये एग्ज़ाम कब शुरू होने वाला है तथा कब खत्म होगा और इसका अंतिम रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखते हैं। तो आवेदन की शुरुआत होने वाली है 15 मई 2024 से, अर्थात आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 जून 2024 को होने वाली है। तो इससे पहले कि डेट निकल जाए आपको इसके बाद ही तुरंत फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद देखते हैं परीक्षा तिथि। तो परीक्षा होगी आपकी 1 सितंबर 2024 को। ठीक है, तो आपके पास लगभग 2 महीने का वक्त इसके बाद जरूर मिलेगा इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। उसके बाद देखें तो एडमिट कार्ड जारी होगा लगभग परीक्षा के 7 दिन पहले। मोस्टली यही होता है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो उसके 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। उसके बाद आंसर की जारी होने की तिथि लगभग जैसे एग्ज़ाम होता है तो उसके 1 माह बाद आपको आंसर की मिल जाएगी, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं तथा कितने गलत। इस माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाला हूं या नहीं। अब देखते हैं रिजल्ट जारी होने की तिथि। तो एग्ज़ाम के लगभग 2 माह बाद ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब ये बहुत ही फास्ट प्रक्रिया है। अदर एग्ज़ाम में हम देखें तो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इनको हर 6 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है, इसलिए ये प्रक्रिया भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। अब आगे बात करते हैं हम आवेदन की फ़ीस के बारे में। आखिर आपको अप्लाई करने के लिए कितनी फ़ीस जमा करनी होगी। तो देखिए, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 200 रुपये एग्ज़ाम फ़ी के रूप में देना होगा, मात्र और मात्र 200 रुपये। और अगर आप एससी शेड्यूल्ड कास्ट या एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस जमा नहीं करना होगा। तथा आप यदि महिला हैं, आप यदि महिला वर्ग से संबंध रखते हैं तो इसमें भी आपको कोई भी फीस नहीं लगने वाला। अर्थात अगर आप जनरल हैं या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपये पर देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिए। आपको मैं इसी प्रकार से नई नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।